सुनी मोरी, बलदेव ही न जनई हो। मैया मैं तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मेरे कन्हैया खिलौना के लिए जिद किए हैं और यशोदा मैया कन्हैया को बार बार समझाना चाहती है, लेकिन कन्हैया समझ नहीं रहे हैं। यशोदा मैया कन्हैया से कहती है कि हे लाला आगे आओ, बात सुनी मोरी, आगे आओ, बात सुनी मोरी, बलदेव ही न जनई हो। बलदेव ही न जनई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। हरि समझावती कहत यशोमती, हरि समझावती कहत यशोमती, नहीं दुल्हनिया गई हो। नहीं दुल्हनिया गई हो। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो। मेरे कन्हैया मैया से जिद कर रहे हैं, हे माँ मुझे खिलौना ही चाहिए। मैया खिलौना कहाँ से ला करके दें? बहुत परेशान है। इतने में नंद बाबा पहुँच गए। नंद बाबा कहते हैं क्या हुआ यशोदा? यशोदा मैया कहती है क्या बताऊं सरकार, ये बालक ये कन्हैया तो खिलौना लेने पर जिद कर रहा है और साधारण खिलौना इसे नहीं चाहिए, इसको चंद्रमा चाहिए। मैं चंद्रमा इसको कहाँ से ला करके दूं? नंद बाबा कहते हैं यशोदा थोड़ा बुद्धि का भी उपयोग किया करो, बुद्धि लगाओ, बालक संतुष्ट हो जाएगा। यशोदा मैया समझ नहीं पा रही है। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा जरा एक थाली में जल भर करके ले आओ, परात में जल भर करके ले आओ। यशोदा मैया परात में जल भर करके लाती हैं और कन्हैया के सामने उस परात भरी जल भरी परात को रख देती हैं और नंद बाबा कन्हैया को बुलाते हैं और कहते हैं कन्हैया देखो जरा तुम्हें तुम्हारा खिलौना मिल गया। कन्हैया परात में देखते हैं तो चंद्रमा दिखाई देता है। अब चंद्रमा को पकड़ने के लिए कन्हैया दौड़ते हैं। उसी परात में कन्हैया मेरे खेलने लगते हैं। अब एक दिन कन्हैया रोने लगे, मैया ने माखन मिश्री दी, अनेक प्रकार के खिलौने दिए, परंतु मेरे कन्हैया का रोना नहीं बंद हो रहा है। अब मैया सोचने लगी कि लगता है कि किसी ने मेरे कन्हैया को टोना लगा दिया है, मेरे कन्हैया को नजर लग गई है। अब यशोदा मैया विचार कर रही हैं कौन से मार दियो टोना, अरे रे मचलो श्याम सलोना। कौन से मार दियो टोना, अरे रे मचलो सांबल सलोना। दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, दूध न पीवे लाला दहिया न खावे, ले न माखन लोना, ओ ले न माखन लोना।
मचलो श्याम सलोना। कौन से मार दियो टोना, अरे रे मचलो सावल सरलोना। नहावे न धोवे जाने सुधि बिसराई। नहावे न धोवे जाने सुधि बिसराई। मचल रहो मेरो छोना। मचल रहो मेरो छोना। अरे रे मचलो श्याम सलोना। कौन रे मार दियो टोना। अरे रे मचलो श्याम सलोना। बोली ललिता और विशाखा। बोली ललिता और विशाखा। मैया बात सुनो ना हो। मैया बात सुनो ना। अरे रे मचले श्याम सलोना। राई नोन करो लाल पे। राई नोन करो लाल पर। हर धर देव उठौना हो। हर धर देव उठौना। हरे रे मचले श्याम सलोना। कौन रे मार दियो टोना। हरे रे मचले श्याम सलोना। कौन रे मार दियो टोना। हरे रे मचले श्याम सलोना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब एक दिन बलराम आज ग्वाल बाल खेलते खेलते यशोदा मैया के पास पहुंचते हैं और यशोदा मैया से कन्हैया की शिकायत करते हैं। कहते हैं हे मैया, आज गोविंद ने हम सब के सामने माटी खाई है। मैया क्रोधित होती हैं, कन्हैया को डांटती हैं, फटकारती हैं। तो कन्हैया कहते हैं हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। मैया फिर भी बात नहीं मान रही हैं, कन्हैया को फटकार ही लगा रही हैं। कन्हैया कहते हैं, रोने लगते हैं, मैया से कहते हैं हे मैया, मैंने माटी नहीं खाई है। जब मैया बार बार डांट रही हैं और कन्हैया से कहती है तूने माटी खाई है, मुंह खोल के दिखा कि तूने माटी नहीं खाई। कन्हैया ने मुंह खोला और जैसे ही मेरे कन्हैया ने मुंह खोला है, मैया देखती क्या है। मैया को मिट्टी तो नहीं दिख रही है, मैया को लाला के मुंह में बहुत से अगणित तारे, रवि, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ दिखाई दे रहे। पूरी प्रकृति ही में भगवान के मुंह में दिखाई देने लगी मैया को। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बाहुगिर सरित सिंधु महिकानन। बाहुगिर सरित सिंधु महिकानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। बाहुगिर सरित सिंधु महिकानन। बाहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। स्वौ देखा जो सुना न गाओ। देखे माया सब विधिकारी। देखे माया सब विधिकारी। अति समेत जोरे करधारी। कन पुलकित मुख बचन नयावा। कन पुलकित मुख
नैन मूंदे चरणन सिरुनावा। जब मैया कन्हैया के मुंह में पूरे संसार को देख रही है मैया, अब तो लाला को सबका नियंता ब्रह्म समझ करके मैया कहती है कि हे प्रभु, मैं आपको समझ नहीं पाई, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ प्रभु। अब मेरे कन्हैया ने मैया की इस दशा को देख करके विचार किया कि लगता है मैया मेरा तत्व जान गई है, मैया मुझे समझ गई हैं। अब तो या मुझे अपना पुत्र नहीं समझेंगी, अपना लाला नहीं समझेंगी, और अब मेरी बाल लीलाएं अधूरी ही रह जाएंगी। अतः अपनी माया के प्रभाव को मेरे कन्हैया ने खींच लिया। मैया की मति वैसी ही हो गई और लाला को अब दूध पिलाने लग गई है मैया। इसके पश्चात अब भगवान के माखन चोरी की कथा आती है। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि हमारे ब्रजवासी गोपी ग्वाल तो रात दिन गायों की सेवा करते हैं और दूध दही और माखन मथुरा में कंस के पहलवान खाते हैं। अतः मेरे कन्हैया ने अपने सखाओं से मिल करके एक निश्चय किया। क्या निश्चय किया कि गोपी ग्वाल जो भी दूध दही और माखन मथुरा ले जाएंगे उसे हम लूट लूट करके खा लेंगे, हम लोग उसका चोरी कर लेंगे। स्वयं चौर प्रसारण मंडल का अध्यक्ष बने हैं मेरे कन्हैया, जो है चौर प्रसारण मंडली बनाई है और उस मंडली के अध्यक्ष मेरे कन्हैया बने हैं। अब तो घर घर जाकर के माखन और दही को चोरी करके खाने लगे हैं, ग्वाल बालों को खिलाने लगे हैं, बंदरों को खिलाने लगे हैं। रास्ते में यदि माखन गोपियां नहीं देती तो कंकड़ मार करके मटकी फोड़ देते हैं। अब एक दिन एक गोपी ने कन्हैया को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और कन्हैया को पकड़ करके वह गोपी कहती है कि हे कन्हैया, अब आज तू रंगे हाथ पकड़ में आया है, आज मैं तेरी मैया से तुझे मिटवाऊंगी, तेरी मैया के पास मैं ले चलूंगी। कन्हैया कहते हैं कि देख गोपी, आज मुझे छोड़ दे, अब मैं तुझे मौका कभी नहीं दूंगा। गोपी कहती है आज ही तो पकड़ में आए हो और कह रहे हो आज मुझे छोड़ दो, आज तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मेरे कन्हैया के हाथों को पकड़ करके गोपी जो है खींचते हुए यशोदा मैया के पास ले जा रही है। हाथ को पकड़ करके गोपी ले जा रही है तो मेरे कन्हैया कहते हैं कि हे गोपी, मेरा हाथ तूने इतने जोर से पकड़ रखा है कि मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है, ऐसा करो इस हाथ को छोड़ करके मेरा दूसरा हाथ पकड़ लो। कन्हैया के कहने पर गोपी कन्हैया की बात मानती है और हाथ छोड़ करके जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ना चाहती है, मेरे कन्हैया अपना हाथ छुड़ा करके और उसी गोपी के पुत्र का हाथ पकड़वा देते हैं। गोपी हाथ पकड़ करके जाती है और यशोदा से कहती है कि अरे यशोदा, मैं जब तुझसे मैं कहती थी कि तेरा कन्हैया मेरा माखन चोरी करता है, मेरी मटकी फोड़ता है, तब तू मेरी बात नहीं मानती थी। आज देख मैं तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। यशोदा गोपी से कहती है कि क्या तू बावरी हो गई है क्या? बावरी मैं नहीं हुई हूँ, आज तेरे कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ, तब तू ऐसी बात कर रही है। देख तेरा कन्हैया ये मैं पकड़ करके लाई हूँ। और जैसे ही उस बालक को आगे करना चाहती है, गोपी देखती क्या है कि सामने यशोदा मैया के पीछे मेरे कन्हैया खड़े हैं और मेरे कन्हैया खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। अब गोपी सोच रही है कि कन्हैया सामने है और मैं भी उसका हाथ पकड़ी हूँ, ये कैसा खेल है। जैसे ही देखती है तो अपने ही बालक को पकड़ रखी है। कन्हैया मुस्कुरा रहे हैं कि अरे गोपी, मैं तुझसे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तू मानी नहीं ना। अब अगर दोबारा ऐसी गलती की
तो आज तो मैं तेरे बालक का हाथ पकड़ाया हूं, अगर दोबारा फिर ऐसी गलती की तो दोबारा तेरे भतार का हाथ पकड़वा दूंगा। मेरे कन्हैया गोपी को समझाते हैं। इसके पश्चात अब एक दिन गूगल बंद लीला की रचना आती है। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुतोवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। अब एक दिन यशोदा की दासियां गृह के अन्य कामों में लगी हुई थी। जो दासियां थी यशोदा मैया की, वो घर के अनेक कार्यों में लगी थी। यशोदा मैया स्वयं अपने हाथ से दधि मंथन करने लगी। मंथन करते समय कानों के कुंडल, हाथों के कंकड़ और मैया के स्तन हिल रहे थे। माथे पर पसीने के बूंदे झलक रही थी। इतने में मेरे कन्हैया मैया से कहते हैं, हे भैया मुझे भूख लगी है। यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिलाने लगती हैं। जब कन्हैया को दूध पिला रही हैं, इतने में चूल्हे पर जो दूध रखा था उबलने के लिए, दूध उफान पर आ गया। और दूध उफान पर आकर के जैसे ही बर्तन से गिरने वाला था, मैया की नजर दूध पर पड़ी और कन्हैया को उठा करके बगल रख दिया और दौड़ करके दूध के बर्तन को उतारने का प्रयास करने लगी। कन्हैया क्रोधित हो गए कि मैया मुझे फेंक करके दूध के लिए भाग गई। मेरी मैया को पूत से ज्यादा दूध प्यारा है। अब मेरे कन्हैया क्रोधित हो करके मैया की जो मटकियां थी, जो दूध दही की मटकियां थी, मेरे कन्हैया एक डंडा लेकर के सभी मटकियों को फोड़ने लगे। और जैसे ही बर्तनों को फोड़ने लगे, भीतर जाकर के दही और मक्खनों को बंदरों को खिलाने लगे। अब यशोदा मैया डंडा लेकर के कन्हैया के पीछे कन्हैया को मारने के लिए दौड़ती हैं, पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन मेरे कन्हैया मैया की पकड़ में नहीं आते हैं। कन्हैया भाग रहे हैं, मेरी मैया यशोदा मैया डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। रुक रुक जा, भी आज मैं तुझे बताती हूँ। मेरे पुराने बर्तन जो है, सास परदादी के समय के जो बर्तन थे तूने फोड़ दिए, आज मैं तुझे बताती हूँ, रुक जा। कन्हैया भाग रहे हैं, यशोदा मैया डंडा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही हैं। बहुत प्रयास करने पर भी जब कन्हैया मैया के पकड़ में नहीं आए तो मैया हाथ करके एक स्थान पर खड़ी हो गई। कन्हैया देख रहे हैं कि मेरी मैया अब थक गई हैं। कन्हैया रुक जाते हैं, फिर मैया दौड़ती है कन्हैया को पकड़ने के लिए। अब मेरे कन्हैया भाग नहीं रहे हैं। जब कन्हैया भागते नहीं हैं, तब कन्हैया को यशोदा मैया पकड़ लेती हैं। मैया के पकड़ में कन्हैया आते हैं और पकड़ करके मैया मेरे कन्हैया को उखल में बांधने लगती हैं। जब मैया कन्हैया को उखल में बांधती हैं रस्सी लेकर के, रस्सी से लपेटती हैं, लेकिन जब बांधने काट देने का समय आता है तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर दूसरी रस्सी उसमें जोड़ती हैं, फिर लपेटती हैं, और फिर बांधने का जब समय आता है तो फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया परेशान है, रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ती जाती है। सारी रस्सी लगा दी, परंतु फिर भी रस्सी 2 अंगुल छोटी ही पड़ी है। कन्हैया ने देखा कि मेरी मैया बहुत परेशान हो गई है। अब तो मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि अब मैया को परेशान नहीं करना चाहिए। अब जब मेरे प्रभु की इच्छा हुई कि अब मैं बंध ही जाऊं, अब रस्सी छोटी नहीं पड़ी, मेरी मैया कन्हैया को बांध देती है। प्रबल प्रेमी के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। मेरे प्रभु जो है बहुत ही विचित्र लीला करते हैं। जिससे चाहते हैं प्रसन्न हो जाते हैं और जिसको चाहते हैं उससे कभी प्रसन्न ही नहीं होते हैं। मैया के
दुख को देख करके मेरे कन्हैया मैया के हाथों बन जाते हैं। सकल प्रेमी के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। सकल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए, भक्त का मान नहीं चलते देखा। अपना मान भले चल जाए, भक्त का मान नहीं चलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सकल विश्व को पलते देखा। उनको ही गौरस के ऊपर, उनको ही गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। उनको ही गौरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के कर से ही निकलते देखा। उनको ही करील कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले चल जाए, भक्त का मान नहीं चलते देखा। अपना मान भले चल जाए, भक्त का मान चलते देखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब जब मैया ने भगवान को उखल में बांध दिया और बांध करके मैया जब अंदर चली गई, तब मेरे कन्हैया मेरे कन्हैया उस उखल को खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो मैया के आंगने में तो यमलार्जुन के वृक्ष हैं। मेरे कन्हैया उन दोनों वृक्षों के बीच से उखल को लेकर के निकलने का प्रयास करते हैं। और अब वो दोनों वृक्ष उखल में जब लगते हैं तो दोनों वृक्ष गिर जाते हैं और उसमें से दो परम पुरुष निकलते हैं। दिव्य पुरुष निकल करके भगवान की विनती करते हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगे त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मा विदुः। दोनों महापुरुष कहते हैं परम पुरुष भगवान से, हे प्रभु आप प्रकट से भी परे आदि पुरुष हैं। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति आप तक
संसार को आपका रूप मानते हैं और दोनों परम पुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेवाय शांताय यदुनापतये नमः। हे परम मंगल, हे परम कल्याणकारी, आपको हम दोनों बार प्रणाम करते हैं। हे यादवों के स्वामी, आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, आपने हमें इस जड़ यौवन वृक्ष की अवस्था से उबार करके हम पर बड़ा उपकार किया है। हम आपकी इन शब्दों में प्रार्थना करें प्रभु। दोनों परम पुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, निर्बल के प्राण पुकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे, सांसों के स्वर झनकार रहे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी
लोगों का भी उद्धार होता है। इसके बाद मेरे कन्हैया वृत्तासुर, बकासुर, अघासुर आदि का कल्याण करते हैं। बकासुर राक्षस आता है, उसका भी मेरे कन्हैया कल्याण करते हैं और अघासुर का भी कल्याण करते हैं। धेनुकासुर भी आता है, उसका भी मेरे कन्हैया कल्याण करते हैं। और इसके बाद अब मेरे कन्हैया और बड़े हुए हैं। जब कन्हैया और बड़े हुए तो अपने गोप ग्वालों के साथ गेंद खेलने जाते हैं यमुना तट पर। जब यमुना तट पर गेंद खेलने जाते हैं, गेंद खेलते खेलते कन्हैया गेंद को यमुना जी में फेंक देते हैं। कन्हैया तो गेंद को यमुना जी में जानबूझ करके फेंकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे कन्हैया अनजाने में ही गेंद को फेंका है। जब गेंद यमुना में जाता है तो जिसका गेंद रहता है, जिस वाले का, वो गेंद कन्हैया से मांगता है, कहता है मेरी गेंद मुझे चाहिए। मेरे कन्हैया कहते हैं भैया दूसरी गेंद ले लेना। तो अगोप कहता है नहीं, मुझे मेरी ही गेंद चाहिए। और मेरे कन्हैया उस गेंद को लेने के लिए यमुना जी में कूद पड़ते हैं। और उसी यमुना जी में कालिया हृदय है, उसे कालिया हृदय में एक कालिया नाग भी रहता है। मेरे कन्हैया जब गेंद को लेने के लिए यमुना में जाते हैं, अब जब कन्हैया यमुना जी में गए तो हाहाकार मच गया। सभी लोग जाकर के गोप वाले यशोदा मैया से बताते हैं कि हे मैया, आपका बालक, आपका कन्हैया यमुना जी में कूद पड़ा है। यशोदा मैया परेशान होती हैं। चारों तरफ हाहाकार मच गया है कि कन्हैया यमुना जी में पहुंच गया है। और जब कन्हैया यमुना जी में पहुंचे हैं तो वहीं कालिका में कूद पड़े हैं, कालिका के पास पहुंचते हैं। यशोदा मैया गोपों से कहती है कि मैंने कन्हैया को बहुत समझाया, लेकिन वह मानता नहीं है। मैया कहती हैं कन्हैया से कि हे कन्हैया, नदी नाले न जाओ श्याम पैया परो। 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 नदी नाले जाओ श्याम पैया परो। नदी नाले न जाओ श्याम पैया परो। नदी नाले पे जाओ तो जई मैं करो। नदी नाले पे जाओ तो जय करो। बीच धारा, बीच धारा न जाओ श्याम पैया परो। बीच धारा न जाओ श्याम पैया परो। बीच धारा में जाओ तो जई मैं करो। बीच धारा में जाओ तो जय करो। उस पारा न जाओ श्याम पैया परो। उस पारा न जाओ श्याम पैया परो। उस पारा जो जाओ तो जई मैं करो। उस पारा जो जाओ तो जय करो। कालिका पे, देखो कालिका पे न जाओ श्याम पैया परो। कालिका पे न जाओ श्याम पैया परो। नदी नाले न जाओ श्याम पैया परो। नदी नाले न जाओ श्याम पैया परो। कालिका पे
मैया पड़ो नाग नागिन न छेड़ो श्याम मैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम मैया पड़ो ओ नदी नाले न जाओ श्याम मैया पड़ो नाग नगिनिया छेड़ो तो छेड़ मई करो नाग नगिया जो छेड़ो तो छेड़ मई करो उसके फन पे देखो उसके फन पे न नाचो श्याम मैया पड़ो उसके फन पे न नाचो श्याम मैया पड़ो नदी नाले न जाओ श्याम मैया पड़ो ओ नदी नाले न जाओ श्याम मैया अब मेरे कन्हैया जब कालिका में घुस करके नाग को जगाया तो कालिया नाग ने गोविंद के शरीर को बांध लिया। मेरे कन्हैया जब कालिया युद्ध में पहुंचे हैं और कालिया नाग को जगाया तो कालिया नाग जा करके मेरे कन्हैया को अपनी पूंछ से बांध लिया कस करके। और जैसे ही कन्हैया को बांधा है मेरे कन्हैया अपने शरीर को और बढ़ाया है और जब कन्हैया ने शरीर को बढ़ाया तो नाग अपने बंधन को ढीला कर दिया है और मेरे कन्हैया कूद करके नाग के फन पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। अब नाग और कन्हैया में खूब युद्ध होता है। मेरे कन्हैया अपने घूसों से मुखों से नाग को मार मार करके लहूलुहान करते हैं और जब नाग को मार करके बिल्कुल लहूलुहान करते हैं नाग थक जाता है। अब मेरे कन्हैया उसके फन पर खड़े होकर के नृत्य करने लगते हैं। तांडव करके मेरे तट बनमाली तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव करके मेरे तट बनमाली तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले पम 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 पग पटकत पम 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 पटकत पम 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 फनन ऊपर पम 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 फनन ऊपर बिन 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 बिनती करत बिन 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 बिनती करत नाग बधुआली तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले सन 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 कार्तिक सन 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 कार्तिक नन 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 नारदाद नन नंदन तारकाले गंगन गंधर्व गंगन गंधर्व सभी देख काली तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने किन 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 हो न जाने जन 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 चरण धरत जन 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 चरण धरत अभय भय काली तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव गति मंडन पर निर्तत बनमाले तांडव गति मंडन अब कन्हैया के द्वारा कालिया नाग की स्थिति देख करके नाग पत्नियां देख रही हैं कि मेरा पति बिल्कुल परेशान हो गया है, बिल्कुल हार मान गया है। अब तो नाग की पत्नियां आकर के भगवान से प्रार्थना करती हैं, कहती हैं हे प्रभु नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूतानां
भूताय पराय परमात्मने। नागपत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु आपको इस संसार के मालिक हो प्रभु, आप मेरे पति को क्षमा करो। हम सभी नागपत्नियां आपको बारंबार प्रणाम करती हैं। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सांतत्वापतये नमः, सांतत्वापतये नमः। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। सभी नागपत्नियां भगवान कन्हैया को स्तुति करती है। भगवान कन्हैया की कहती है हे प्रभु मेरे पति को क्षमा करो, मेरे पति पर कृपा करो प्रभु, और हम सबको भी क्षमा करो। हे नाथ हम सबको जन्म से ही दुष्ट स्वभाव वाले तमोगुणी है प्रभु। हमारा तो स्वभाव ही है बदला लेने का, हम बदला लेने वाले जीव है प्रभु, और अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम नागों के लिए कठिन है प्रभु। हे प्रभु हमें क्षमा करिए, हमारे पति को भी क्षमा करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम, श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। श्री श्याम जय श्याम जय जय श्याम। मेरे कन्हैया नाग और नागिनियों की प्रार्थना सुन करके कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, अब तुम यहाँ से रमण के द्वीप में जा करके वहीं रहो। कालिया नाग भगवान की बात को मान करके वहाँ से चला जाता है। और तो आगे की कथा में मेरे कन्हैया जो है शरद ऋतु का समय आता है। शरद ऋतु में आकाश साफ हो गया है, मेघों का निशान नहीं रहा है। कृषक अपने खेतों में प्रसन्न होकर के काम करने लगे हैं। पेड़ पौधे फलों से लद गए हैं, पुष्पों की सुगंध आने लगी है। भगवान मेरे गैया चराते हुए बंसी बजाने लगे हैं, और बंसी की आवाज सुन करके गोपियां वहां पर चारों तरफ से दौड़ करके आने लगी हैं। गोविंद के मनमोहक स्वरूप को देख करके आपस में सभी कहने लगी हैं, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती जमाला रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् जोगवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशदगीतकीर्तिः। सखी आपस में विचार कर रही हैं कि गोविंद का स्वरूप जो है मन में उद्वेग करने वाला बड़ा मनोरम है। वह अलकों में मोर का पंख लगाए हुए हैं, और नट का जैसे वेश है प्रभु का। कानों पर कनेर के फूल लगे हैं, स्वर्ण सा पीला पट पहने हैं, घुटनों तक वैजयंती माला लटक रही है, और मुख वायु से बंसी के चित्रों को भर करके मनोहर मन निकाल रहे हैं। उनके साथी गुनगुना रहे थे, ऐसे श्री कृष्ण अपने चरण चिन्हों से वृंदावन को रंग बनाते हुए गौरा ग्वालों के साथ प्रविष्ट हुए हैं। सभी गोपियां कन्हैया के आसपास आने लगती हैं। गोविंद की बंसी की धुन को सुन करके बालकों को वो चलती ही क्या है, बछड़े भी दूध पीना छोड़ करके कन्हैया के पीछे पीछे चलने लगते हैं। गोपियां बछड़े ग्वाल बाल सभी कन्हैया के आगे पीछे चल रहे हैं, और कन्हैया
सभी को मोह लेने में सक्षम है। गोपियां सोच रही हैं कि यह बंसी तो मेरी सौतन हो गई है। बंसी को कन्हैया अपने होठों से लगाए हुए हैं और हमें दूर छोड़ रहे हैं। गोपियां सोचती हैं कि यह बंसी में इस बंसी को आग लग जाए। आग लगे बासन में जिन बासन बीच बनी बांसुरी। बांस की काठी को जानत हो जाकी काठ ही काठी भरे रसोई। लोहे की छाप को जानत है करता कर छेद बनी बांसुरी। भार करे ब्रज को बस गो जामे तू ही बसी बरनी बांसुरी। बंसी बनना इतना आसान नहीं है। गोपियां बंसी को कोस रही हैं और बंसी कहती है कि हे गोपियों, मैं कन्हैया के ओठों से ऐसे नहीं लग गई हूँ। पहले जो बांस था उसे काटा गया है, उसको काटने के बाद फिर जगह जगह पर छेदा गया है और जो काट है उसमें गरम सलाखे लगा करके छेदा गया है। बहुत कष्ट सहना पड़ा है, तब मैं कन्हैया के होठों से लगी हुई हो। हे गोपियां, पहले कष्ट सहने की आदत डालो, तब कन्हैया के नजदीक आ पाओगी। अब इसके बाद मेरे कन्हैया चीर हरण की लीला करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, जब हेमंत ऋतु का प्रथम महीना अगहन आया, आने वाला जो महीना है अगहन का, कार्तिक के बाद अगहन महीना, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन,